बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तकरीर शुरू करूँगा इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कि आज मैं एक MNA हूँ और PTI में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध हूँ और लोग मुझे काफ़ी हद तक जानते हैं और मैं इलेक्शन जीत के आया हूँ ये इमरान खान साहब की वजह से। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ और एज एन MNA सिटिंग MNA हूँ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। जबकि मेरी सीट बेसिकली मुझे ना टिकट का प्रॉब्लम है, मुझे टिकट भी खान साहब ने दिया और पार्टी ने बड़ी इज़्ज़त दी और हमेशा फ्रंट लाइन पे ही मैंने खेला है, मुझे खौफ कभी नहीं है। पार्टी छोड़ने की वजह जो है, मेन वजह यह है कि देखें, मैं अपने फ़ौज के अगेंस्ट, पूरी फ़ौज की बात कर रहा हूँ, आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अगेंस्ट मैं ज़िंदगी में न गया हूँ न जाऊँगा। उसकी वजह क्या है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ बदल सकते हैं हम। आज मुल्क में PTI है, कल PMLN होगा, परसों पीपल्स पार्टी होगी, कभी जमात होगी, मगर फ़ौज को हम कभी नहीं बदल सकते। हमको फ़ौज की वजह से, आप लोग को याद नहीं होगा, मुझे 65 की जंग भी याद है, मुझे 71 का जंग भी याद है। आज उन्हीं फ़ौज की वजह से पाकिस्तान सलामत है, पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। आज मैं बैठ के अगर मैं कहूँ कि देखें, इंडिविजुअल के साथ आपका झगड़ा होता है, मुझे हो सकता है किसी की शक्ल पसंद नहीं हो, मुझे कोई ब्रिगेडियर पसंद नहीं हो, मुझे कोई जनरल पसंद नहीं हो, मगर अगर मैं बैठ के पूरे फ़ौज को कहूँगा कि जी जो है ये फ़ौज सही नहीं है, और फ़ौज के ऊपर जो ख़ास तौर पे शोधा के ऊपर जो उनके मॉन्यूमेंट्स थे, उसके ऊपर जो हंगामाराई हुई और तोड़ फोड़ हुई, हम क्या कहना चाहते हैं? हम देखें ना, ये वो काम हुआ है जो कि मैं कहूँगा कि इंडियन का बाप नहीं कर सका, ठीक है ना। आज हमने वो काम किया कि जी वहाँ पे जाके मॉन्यूमेंट्स तोड़े, हमने रेडियो स्टेशन को जो है वहाँ पे जो हुए हमारे, देखें कौन लोग थे ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मगर जो लोग भी थे मैं फिर कहूँगा कि वो गलत थे और फ़ौज के ख़िलाफ़ जाना जो है कहीं से जस्टिफाई नहीं करता है। क्योंकि अगर हम फ़ौज की बातें करते हैं कि जी ये फ़ौज पूरा ख़राब है, तो मैं क्या इंडिया से हम फ़ौज लेके आएंगे, अमेरिका से फ़ौज लेके आएंगे, अफ़गानिस्तान से लाएंगे या ईरान से लाएंगे? या तो हम अपने आप को पट्टे पे देंगे जैसे जापान ने दिया है। हम फ़ौज को हटा के ये मुल्क नहीं चल सकता। ये मुल्क पॉलिटिकल पार्टीज़ देखें ना, डंडे के ज़ोर के ऊपर, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल जो है सिस्टम पे आए, टेबलों पे बैठें, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोग डंडे बरदार हैं, कुछ लोग मिलिटेंट्स को लेके चल रहे हैं। मैं कम से कम जब PTI में आया तो ये मैं वाज़ेह था कि ये एक सुलझी हुई पार्टी है और हमारे पास कोई मिलिटेंट विंग्स नहीं है। मगर मैंने ये जो वाक़या देखा, मेरे दिल को बड़ा अफसोस हुआ। ये नहीं कि मैं आज ये कह रहा हूँ, हमारे कुछ दोस्तों को मैंने उसी दिन कहा, बल्कि उससे पहले हमारे कुछ दोस्त बैठे थे, जब बात हो रही थी कराची में, तो कहने लगे कि जी खान साहब को अगर कुछ हो गया तो हम फौजी के GHQ के सामने जाएंगे। ये मेरी बात उन लोगों को याद आएगी। मैंने उस वक्त कहा था, आज से कोई 6 रोज़ पहले, मैंने कहा वी विल हेड फॉर अ सिविल वॉर। आप ये चाहती हैं कि हम सिविल वॉर के लिए जाएं, कि हम फ़ौज से लड़ें? देखें, फ़ौज से लड़ना कहीं से जायज़ नहीं है और पार्टीज़ है। आज देखें ना, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपने पार्टी छोड़ दिया, आपका टिकट था। देखें, मेरे लिए ऐसी 100 चीज़ें कुर्बान हमारे फ़ौज के ऊपर, और मैं सबको ये कहूँगा कि देखें, फ़ौज है तो पाकिस्तान है। आज एटम बम के खौफज़दा क्यों हैं? उसकी वजह फ़ौज की वजह से। वो एयरफोर्स का प्लेन जिसके ऊपर हम इज़्ज़त करते थे कि 1965 में, ठीक है ना, उन्होंने जाके इंडिया में क्या बर्पा किया,
इंडियन आर्मी हमसे घबराती थी। आज हम उसकी बेहुरमती कर रहे हैं, उसको लाते मार रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? मेरा कहना यह है, इन चीज़ों को मज़े रखते हुए मैं जो है इस्तीफ़ा देता हूँ। और ये नहीं है कि मैं कोई पार्टी में जा रहा हूँ या मुझे किसी ने ऑफ़र किया है, क्योंकि देखिए मुझे कोई क्या ऑफ़र करेगा। मैं सिटिंग एमएनए हूँ, मेरी टिकट कंफर्म थी उस इलाके से, मेरे पास खान साहब का और पूरी टीम की सपोर्ट थी, ठीक है ना। इलाके में लोग इज़्ज़त करते थे, तो मुझे कोई सामने वाला ऑफ़र कुछ नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह, या तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, या हो सकता है मेरी उम्र साथ नहीं दे रही है, वरना एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है मैं फॉर्म करूं। ये दूसरा चीज़ हो सकता है कि मैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करूं और उसमें वो लोग के माइंडसेट के लोग आएँ जो कि इस मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, जो कि इस मुल्क को आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मफाद के लिए नहीं। मैं ये नहीं चाहूँगा कि जी मैं हुकूमत में रहा तो फ़ौज बहुत अच्छी, मैं हुकूमत से बाहर निकलूँ। ज़्यादातर पार्टीज़ का यही तरीका है कि जब तक वो हुकूमत में होते हैं फ़ौज को सलाम करते हैं और फ़ौज की तारीफ़ें करते हैं, जैसे ही वो हुकूमत से उतरते हैं वो फ़ौज की बुराइयाँ करते हैं। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजॉरिटी ऑफ पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को भी पता है, हर पार्टी जब उतरी है उन्होंने फ़ौज की बुराई की है। पार्टी का मतलब आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ें, आप पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर आए, आप इश्यूज़ के ऊपर आए। अवाम की बात कोई नहीं करता। मैं असेंबली में बैठता हूँ, असेंबली में इतने महीने से क्या हो रहा है यार, ये पॉलिटिकल पार्टी जाए, वो फलाना आए, हमारे साथ ये हो गया। अवाम की बात करें ना, महंगाई की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, लोगों की रोज़गार की बात करें, हेल्थ की बात करें। हेल्थ की कॉस्ट क्या करती है? मैं तो सिंध गवर्नमेंट से कहूँगा कि हेल्थ कार्ड इशू करें। क्यों नहीं कर सकते? अरबों रुपए का अभी हमने आटा दिया, किसको मिला आटा? वो किसी को नहीं, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। अगर वही चीज़ उसको जो है पेपर के ऊपर हेल्थ कार्ड्स को देते, लोगों को कोई फैसिलिटीज़ दें, वो काम ना करें जिसमें ट्रांसपेरेंट ना हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा हमेशा से, मैं अपना बिजनेस छोड़ के आया हूँ। क्यों आया था? कि इस मुल्क को तरक्की देने के में अपना हाथ बटाऊँ, अपना हिस्सा डालूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे आज जो कुछ दिया है इस मुल्क की वजह से दिया है। मैंने कोई रिश्वत लेके नहीं बना हूँ। 40 साल का मेरा बिजनेसमैन का एज अ बिजनेसमैन रिकॉर्ड है। 40 साल में आप लोग बैठे हैं, पूरी पाकिस्तान सुन रही है। कोई एक आदमी आ जाए कि महमूद मौलवी ने उसके 1 रुपये का देनदार हो या 1 रुपये खाए हो। 40 साल के बैंक्स में नुकसान हुए, बैंक्स को बैठ के सेटल किया, प्रॉपर्टी बेची, ये नहीं कहा कि डिफ़ॉल्ट कर लो, इंटरेस्ट बचा लो। आज भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्जे हैं, मैंने कहा मैं उतारूंगा और हर एक को वापस करूँ। क्यों? कि मैं जाने से पहले, दुनिया में जाने से पहले इज्जत से जाना चाहता हूँ और वक़ार से। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जी मैं सियासत में इसलिए आया हूँ पैसे बनाने। मैं SAPM था, खान साहब के बड़ा वो है कि मुझे SAPM बनाया था मेरे टाइम पे। कोई एक आदमी ये कह दे कि महमूद मौलवी के ऊपर 1 रुपये का मैं बैठा हूँ, मैं ये जस्टिफाई नहीं करूँगा कि आप कोर्ट में जाएं, मैं जवाब दूंगा। कोर्ट में नहीं जाऊँगा कि यार गाड़ी ली हो, पेट्रोल लिया हो या सिक्योरिटी गार्ड लिया हो। मुझे कहा गया कि जी आप अभी जा रहे हैं, आप पार्टी छोड़ेंगे, हम आपको सिक्योरिटी के लिए दे। मैंने कहा मुझे सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं खौफ में जीऊँगा तो फिर मुझे जीने का हक़ ही नहीं है। मैंने कैनेडियन नेशनलिटी मुझे सालों पहले मिल रही थी, मैंने नहीं लिया। मैंने कहा जी मैं 3rd क्लास और 2nd क्लास सिटीज़न बनना नहीं चाह रहा हूँ। मैं कौम से और हमारे पार्टी के और बाकी पार्टी के लोगों से भी कहूँगा कि ये खौफ का बुत तोड़ें। खान साहब बहुत अच्छी बात करते थे, क्या हम गुलाम हैं? मगर ज़्यादातर पार्टीज़ में जो लोग होते हैं वो गुलामी होते हैं, वो सिर्फ हाँ हाँ सुनना चाहते हैं। वो नहीं कहते हैं कि जी साहब ये आप गलत बात कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर वो ये कहना शुरू करेंगे तो हमारी मुल्क इस जगह नहीं पहुंचेगी। अगर कोई पॉलिसी गलत बन रहा है उसी वक्त उठ के कहें कि साहब ये पॉलिसी गलत बन रहा है, चाहे वो किसी पार्टी बना रही है, चाहे PMLN बना रही है,
किसी ने कहा कि जी आटे की पॉलिसी गलत है, किसी ने पीटीआई में कहा, किसी ने पीपल्स पार्टी में सिंध को कहा कि जी आटा क्यों महंगा है। उन्होंने कहा जी चलने दो, क्योंकि उसकी वजह का उनको खौफ है पार्टी से निकाल देंगे, अगला टिकट नहीं मिलेगा। और आजकल के माहौल में तो सारी पार्टीज के लीडर से लोग खौफजदा हैं। वो क्यों खौफजदा है कि भैया टिकट मिलना है, और टिकट मिलेगा ही तो हम कहेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा कोई वोट बैंक है, मेरे 500 वोट भी नहीं है उस इलाके में, वोट इमरान खान के थे। मगर मैं ये कहूंगा कि आज देखे ना, मैंने असगर खान का जुलूस भी देखा है, आप लोग ने भी देखा होगा। इतना फेमस जुलूस था कि एक सिरा कायदे आज़म मज़ार पे था, दूसरा नर्सरी सिनेमा पे था। मैं उस वक्त एक जवान लड़का था, वो जो है वहां पे था। और क्या हुआ उसका, हमको आज हम कहते हैं कि फौज बुरा है। हम इख्तिदार में आए कि हम फौज के अगेंस्ट होके आए थे, हम फौज को साथ लेके आए थे। खान साहब खुद कहते थे कि जी फौज हमारी बैकबोन है। आज मुझे नहीं मालूम किसने ये एडवाइस किया है, जिसने भी एडवाइस किया है वो पीटीआई के दुश्मन है। उसकी वजह यह है कि फौज से लड़के हम क्या साबित करेंगे? आप मुझे बताएं ना, हम साबित क्या करेंगे? हम इलेक्शन में आएंगे, लोग देखें जलसा जमा करना, आप कहते हैं 20,000 का जलसा है, मैं कहता हूं 50,000 का जलसा हो। परसेंटेज वाइज क्या बनता है? कराची की 2.5 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की तो इन्होंने सेंसस में दिया हुआ है। 2 करोड़ का जो है 1% बनता है 2 लाख, आधा परसेंट बनता है 1 लाख, 1/4% बनता है 25,000। 25,000 आदमी जलसों में नहीं होते, वो है 1/4%, 0.025%। और हम कहते हैं कि जी अवाम हमारे साथ है। अवाम को निकलना चाहिए, इस मुल्क में वोट पड़ना चाहिए। 90%, 80% अवाम जाके घर पे सोती है, फिर उसके बाद कहती है कि जी गलत लोग आ गए। 90% लोग वोट दें, चाहे किसी पार्टी को देना है, ताकि फिर 90% रिस्पॉन्सिबल हों। वोट देते हैं 40% लोग, और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई। मैं यही कहने आया था। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल हो। देखिए एक बात मैं बता दूं ना, मेरा नेटवर्क कोई चेंज कर, देखिए मैं आपको बता दूं ना, मेरा कोई सॉफ्टवेयर तब्दील कर सकता है, ठीक है ना, और ना कोई पैदा हुआ है जो मेरा सॉफ्टवेयर तब्दील करे। उसकी वजह यह है कि मैं पानी के जहाज़ों पे रहा हूं और बड़ा हुआ हूं समंदर में, ठीक है ना। तो ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं अपने दिल, देखिए ना, सॉफ्टवेयर अगर तब्दील होना होता तो कितने लोगों का और सॉफ्टवेयर तब्दील होगा, कितने लोग और गए हैं। तो ये मैं आपको जवाब दे दूं, मेरा कोई देखिए प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई के जो लोग मुलविस थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, जो लोग मुलविस थे वो साबित हो, उनको मिलनी चाहिए। उसकी वजह है कि अगर हम एग्जाम्पल आज नहीं बनाएंगे, मैं तो कहूंगा पीटीआई की लीडरशिप ये अनाउंस करे कि जो लोग मुलविस हैं उनको सजाएं मिले, जो लोग उनको भड़काने वाले थे उनको भी सजाएं मिले। उसकी वजह यह कि हम लेके कहां जा रहे हैं मुल्क को, हम मुल्क को लेके कहां जा रहे हैं। अगर कोई आदमी मुझे बच्चों को भड़का रहा है तो सजा उसको भी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलेगी सजा? नहीं, मेरा इशारा खान साहब की तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि देखें, मैं आपको बताऊं, आप समझते, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हर चीज खान साहब करते हैं। खान साहब हर चीज नहीं करते, ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी है। खान देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, मैं वो सियासत नहीं करता हूं कि दूसरे को गंदा करके अपने आप को ऊंचा करूं। आज इधर जो है ये आपको स्पीच दे रहा हूं, इससे पहले भी लोग जानते हैं। मेरा एक कोई स्टेटमेंट बता दो, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था ना खालिद मकबूल के सामने, ठीक है, खालिद मकबूल से बोले कि एक मुझे कोई क्लिप दिखा दे जिसमें मैंने खालिद मकबूल को बुरा बोला। मैंने हमेशा ये कहा, अगर वो आप मुझसे बेहतर हैं और मुझसे बेहतर अगर आपको पीटीआई से बेहतर सर्व कर रहे थे तो आप उनको वोट दें। मैंने आज तक नहीं कहा, मैं अभी लड़ा हूं फारूक सत्तार साहब के सामने, ठीक है ना, उनसे पूछें कि मैंने कभी कोई कहा
उसकी वजह ये देखे ना, ये आपका कौन सा बड़ापन है, मैं दूसरे को नीचे करूं तो मैं खुद ऊपर हो जाऊं, दूसरे को मैं बोलूं चोर, मैं अपने, ठीक है ना, मैं अगर ये बोलना शुरू करूं फलाना चोर है, फलाना चोर है, फलाना चोर है, हम अगर सबको चोर चोर बोलते रहेंगे, अपनी पार्टी में भी लोगों को चोर चोर बोलते रहेंगे, तो आप मुझे बताएं कि फिर हम पार्टी कैसे, फिर क्या हम खुद साहूकार हैं? अच्छा महमूद साहब, आप बताएं कि जिस तरह आपने आज अपनी राय का इजहार किया, पार्टी से दूसरी राय ली है, यकीनन पीटीआई के अंदर आपकी सोच रखने वाले और लोग भी होंगे, आप समझते हैं कुछ और लोग भी यहाँ कराची में हैं जो आपकी सोच की हिमायत करते हैं? देखिए, मैं कहूँगा बहुत से लोग हैं, मगर खौफजदा थे कि वो बोलते हैं ना, पहली गोली कौन खाएगा। फ्रंट पे आके खेलना बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि इतने बड़े मीडिया के सामने, इतने आज पब्लिक पॉपुलैरिटी के सामने एक आदमी आके कह रहा है मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ना हर चीज़ मिला हुआ हो, वो आगे कहेगा जी मैं ये छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा है वो? लोग तो इतना सा चीज़ नहीं छोड़ते, ओहदा नहीं छोड़ते। मैं जो है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिंध का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, एमएनए सिटिंग एमएनए में हूँ, रिज़ाइन दिया हुआ है मैंने, मगर मैं अब रिज़ाइन दूंगा क्योंकि ये खान साहब की अमानत है। मैं उनके कहने पर रिज़ाइन दूंगा और उनको बोलूँगा कि ये आपका रिजिग्नेशन है। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मगर 6-8, ये अभी वाली बात 9 वाली बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहली वाली बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी आप लोग जीएसक्यू के गेट के सामने जाएं, तो एक साहब ने कहा कि आप आ जाएं पहले, फिर मैं जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए। क्यों हम जाएं? देखिए, एहतजाज करना हर एक का हक है। हम यही कहते थे ना कि एहतजाज करना हक है। आज हम क्यों नहीं कहते? हम क्यों ये वायलेंस के ऊपर है? हमने क्यों उस वक्त कंडम नहीं किया? उसी वक्त कंडम करना चाहिए था कि जी वायलेंस करने वालों को पकड़ लो। हमने क्यों कंडम नहीं किया? मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से फोन आया था अभी यहाँ से आने से पहले कि सुना आप इस्तीफा दे रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो आपको कोई सिक्योरिटी की जरूरत है? मैंने कहा मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, और ना मुझे पहले, मैं बता दूं, मैं पहले भी कैंपेन करता रहा हूं। तलत भाई मुझे जानते हैं, वो एक दफा बता दें मैं एसएपीएम था, ठीक है ना, मैं एसएपीएम था, कभी वो कहते हैं कि मैंने कोई सिक्योरिटी गार्ड लिया? देखिए, मैं पहले आपको कह, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि मैं आज बता दूं, क्योंकि आम आदमी ये होता है ना कि जब आप पार्टी को छोड़ रहे हैं तो उसके खिलाफ बात नहीं करें। जब अगर मैं बच्चों के इंटरव्यू करता हूं, मेरे पास आते हैं लोग सेल्समैन के लिए, मैंने कहा बेटा मेरे साथ तुम बात करो कि मेरा माल कैसे बेचोगे, मुझे ये नहीं बताओ कि सर वो आदमी की। मैंने कहा बेटा कल को जो है तुम ये बता रहे हो ये तुम्हारी कमजोरी है, आज मैं बैठ के, ठीक है ना, कि आपको बताऊं ये था ये था ये था, वो मेरी कमजोरी है। मेरा ये है, मैंने रिज़ाइन किया है, मैंने अपने उसूलों के ऊपर रिज़ाइन किया, क्योंकि और ये मैं आपको बता दूं, मेरी कई दफ़ा अली जैदी साहब के साथ इख्तलाफात हुए। उस वक्त तो आर्मी की बात, मैं कहता था कि जी नेवी के लोग पोर्ट कासिम में मैंने लगाए, मैं उस वक्त नेवी के 7 लोग, आप पूछें कभी आज तक किसी एक नेवल ऑफिसर को फ़ोन करके मैंने कहा कि कोई मेरा काम कर दो। उसकी वजह कि मैं समझता था कि नेवी के लोग पोर्ट में ज़्यादा इफेक्टिव होंगे बनिस्बत आर्मी के। उसकी वजह है कि उनको सी का तजुर्बा है। देखिए मैं अलग हो गया हूँ, बिल्कुल, और मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ कि ये गलत हुआ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मैं आज किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, तो मैं आपसे कहूँ देखें कि पाबंदी लगाई जाए तो फिर वो होगा नॉन डेमोक्रेटिक। तो इसीलिए मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि इस पे पाबंदी लगाओ, मार्शल लॉ लगाओ। मैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी में रहा हूँ,
और डेमोक्रेटिक होने के नतीजे में, ठीक है ना, मुझे ये जेब नहीं देता। जैसे मैंने आपसे कहा ना, या तो मैं पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करूं, उसके बाद फिर मैं आपको राय अमल दूं कि जी हाँ जी फलाना ये है। नहीं जी बोल, हाँ क्या कह रहे हैं आप? भाई देखिए, साजिशी अनासर तो थे, अब वो साजिशी कहाँ से पैदा हुए? वो इमरान खान साहब ये देखेंगे कि ऐसे लोग हमारे यहाँ तो नहीं थे वो साजिशी, उनको भी देखना पड़ेगा ना। देखे ना, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये पार्टी ने कॉल दी थी, तो उनको देखें। मैं तो ये कहता हूं कि खान साहब और सीनियर लीडर्स अनाउंस करें कि जिसमें भी वो अंदर गया उनको सजाएं दें, उनको पकड़े, और हम उनको पार्टी में नहीं रखेंगे। अगर कोई मुशीर भी रहे और एमएनए भी रहे और खूब इंतजार में आप सबने मजे भी लिए। जब खान साहब को गोली लगी थी उसके बाद उन्होंने अपनी मीटिंग में, आप सारे मौजूद थे, लोगों को तंबीह की कि मुझे गोली लगने पर आप लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज क्यों नहीं किया, और उस पर पुरतशद्दुद एहतजाज की भी बात हो रही थी। उस वक्त आप लोगों ने उनको मशवरा क्यों नहीं दिया कि ये गलत है, हमें ये रास्ता क्यों नहीं अख्तियार करना? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये ना मैंने सुना क्योंकि मैं उस वक्त था, एक बार सुन लेना, ना मैंने सुना क्योंकि मैं वाहिद आदमियों में से था, कोई उस वक्त मेरे पास वजन था, मगर मैं अस्पताल भी गया खान साहब को देखने, क्योंकि मैं पीछे वाली गाड़ी में था, ठीक है ना। मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। अगर ऐसा स्टेटमेंट सुनता तो मैं आपको बता दूं, मैं उस वक्त भी आपको जवाब दिया। देखिए, जब खान साहब पे गोली लगी, एक पत्ता हिला, एक तशद्दुद हुआ, ठीक है ना, नहीं हुआ ना। अगर उन्होंने कहा होता कि जी तशद्दुद करें तो लोग तो निकल आते ना उस वक्त। देखें, आप ये ना भूलें कि खान साहब एक पॉपुलर आदमी है। अगर इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, इस वक्त जो माइंडसेट उनको या पार्टी में किन लोगों की माइंडसेट है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि किन्होंने ये कहा है। उस वक्त खान साहब खुद कहते थे कि जब मैं जलसा करता हूँ एक पत्ता नहीं हिलता, एक गमला नहीं टूटता। तो ये कैसे टूटा है? ये लोगों को किसने कहा है? जी, लेकिन आप खुल के बात भी नहीं कर रहे। आप जब एहतजाज हुआ, तोड़फोड़ हुआ, उसके बाद मंदिर आम से गायब हो गए। कल परसों आपको गिरफ्तार किया, उसके बाद आप सामने आए, तो कैसे? नहीं, मैं आपको बता दूं, नहीं और आप एक ये सवाल है हम से, कि आप जिस पार्टी में जा रहे हैं, क्या उसमें पीटीआई की तरह हम ख्याल लोगों को लेके जाएंगे या दूसरी पार्टी बनाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं। पहले आप सबको वाजे कर दूं, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं। दूसरी चीज जो आपने कहा ना, मैं जो है वहां से गायब नहीं हुआ। मैं वाहिद आदमी हूं कराची से, और मेरे ख्याल से एक आध और है जो हफ्ते वाले दिन, ठीक है ना, मैं खान साहब से मिला हूं, मैं मुराद सईद से मिला हूं, मैं जो है नहीं, वो आपके अली जैदी नहीं थे, और हमारे शाह महमूद कुरैशी भी नहीं थे क्योंकि वो अरेस्टेड थे। वो नहीं, क्या नाम, स्वाति, आजम स्वाति साहब थे, आजम स्वाति साहब थे, शफकत महमूद साहब थे। मैं मिला हूं, ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी कि देखे ना, मैं मिल के आया हूं। मेरा ख्याल से खत्म करते, हाँ।